दो प्रॉब्लम है जेई के। तो एक में दे रखा है पार्टिकल का पोजीशन, ठीक है। टॉपिक क्या है हमारा, एंगुलर मोमेंटम। तो पहले क्वेश्चन में तो डायरेक्ट एंगुलर मोमेंटम के बारे में डिस्कस कर दिया है। इसमें पहचानेंगे कि हम कैसे अप्लाई करें, एंगुलर मोमेंटम करना भी है कि नहीं करना है। लेकिन यहाँ तो सीधा पूछ दिया है कि दिया है पोजीशन पार्टिकल का किसी इंस्टेंट पे टाइम के साथ, और मास दे रखा है। तो पूछता है कि इसका विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एट टी इक्वल टू 2 सेकेंड एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ठीक है। तो पहले देखें कि ओरिजिन पे है किस समय, तो टी इक्वल टू 0 पे साफ साफ दिख रहा है कि ओरिजिन पे है, तो टी इक्वल टू 2 पे देखना है, ठीक है। और हम जानते हैं एंगुलर मोमेंटम होता क्या है, क्या होता है एंगुलर मोमेंटम, आर क्रॉस पी, या फिर हम लिख सकते हैं इसको एम आर क्रॉस वी। तो पोजीशन तो दे रखा है, वी नहीं पता है। वी निकालने के लिए क्या करना होगा अपने को, डी आर बाई डी टी कर दो, ठीक है। तो क्या आएगा हमारे को, 2i माइनस 6tj, ठीक है, 6tj। तो फिर दिक्कत क्या लगाओ, एल इक्वल टू एम आर क्रॉस वी, यानी कि m इंटू आर की जगह लिखें 2ti माइनस 3t स्क्वायर जे, और क्रॉस प्रोडक्ट में लिखें हम इसको 2i माइनस 6tj, ठीक है। तो m का तो वैल्यू दिया है, जो दिया है सो दिया है, पहले इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाला जाए। तो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए याद ही होगा डिटर्मिनेंट का यूज, 2t माइनस 3t स्क्वायर, और यहाँ 0, यहाँ पे 2 माइनस 6t 0, ये 0 से ये ख़त्म हो गया, बचा हमारे पास क्या, k। तो माइनस 12t स्क्वायर और प्लस माइनस प्लस 6t स्क्वायर, ठीक है, यानी कि आ गया हमारा k माइनस 6t स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास t इक्वल टू 2 सेकेंड पे कितना हो गया, 4 इंटू 6 माइनस 24k, ठीक है। ये लिखो चाहे जे कैप लिखो, जैसे भी लिखना हटाओ, सब एक ही चीज़। अच्छा, l बराबर क्या हो गया, इंटू 2 इंटू माइनस 24k, यानी कि माइनस 48k, आंसर हो गया ये। यूनिट डालना है तो डाल दो अपना, किलोग्राम बताओ, मीटर स्क्वायर और पर सेकेंड, मीटर किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, ठीक है, हो गया। आई ओमेगा, ठीक है, वहाँ से भी आ गया, ठीक है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। हाँ करो, तब तक मैं प्रॉब्लम एक्सप्लेन कर दूँ। प्रॉब्लम में क्या है, यहाँ पे दो डिस्क दे रखा है, ठीक है। अगले प्रॉब्लम में क्या है, दो डिस्क दे रखा है, दो डिस्क है, एक की मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखी है I1, और वो ओमेगा 1 से रोटेट कर रहा है उस एक्सिस के अबाउट जो कि इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है और इसके सेंटर से पास कर रहा है। सिमिलरली दूसरा डिस्क दे रखा है जिसका कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया I2 है, ओमेगा 2 से रोटेट कर रहा है, ठीक है। बोलता है कि इसको कॉन्टैक्ट फेस टू फेस विद देयर एक्सिस ऑफ रोटेशन कोएक्सियली, मतलब एक दूसरे के ऊपर रख दिया इसको, ऐसा रखा है कि दोनों अब साथ साथ रोटेट करें एक ही एंगुलर मोमेंटम इस स्पीड से, ठीक है, एक ही एंगुलर वेलोसिटी से अब इसको रोटेट करना है, क्लियर। तो पूछ रहा है कि यहाँ पे बताओ कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई सिस्टम की। रोटेट कर रहा है तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी है, ये भी रोटेट कर रहा है, इसके पास भी काइनेटिक एनर्जी है। अब एक दूसरे के ऊपर रख दिए तो कितना काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो गया, ठीक है। तो ठीक है, ये ऐसे प्रॉब्लम जब भी आए, मैंने बता रहा कि कॉलिजन के हों या इस तरह कॉन्टेक्ट में जब लाते हैं हम, ठीक है, तो क्या चेक करते हैं पहले, अगर लीनियर मोमेंटम वाला केस हो तो देखते हैं लगा सकते हैं कि नहीं प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कब, जब फोर्स एक्सटर्नल 0 हो और यहाँ पे टॉर्क एक्सटर्नल 0 हो। वेरी गुड। तो टॉर्क एक्सटर्नल देखो कोई है, जेंटली उस पर रख दिया छोड़ दिया,
तो कोई तो है नहीं, वापस का इनका मामला है, ठीक है। तो टॉर्क एक्सटर्नल 0 है, तो अप्लाई कर सकते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ, मतलब प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम को लिखने की क्या जरूरत, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगा सकते हैं। तो एल इनिशियल कितना है हमारे पास, I1 ओमेगा 1, आई ओमेगा होता है प्लस I2 ओमेगा 2, ये है हमारे सिस्टम का। और एल फाइनल क्या है, तो I1 प्लस I2 एक साथ घूम रहा है ओमेगा से, ठीक है। तो दोनों को इक्वेट कर दो, बराबर कर दो, क्योंकि टॉर्क एक्सटर्नल तो 0 है, यानी कि हमारे ओमेगा क्या हो जाएगा, तो I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 अपॉन I1 प्लस I2, ये हो गया। बड़ा वाला इसे इसको करके, ठीक है। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इनिशियली कितनी थी, तो हाफ I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस हाफ I2 ओमेगा 2 स्क्वायर, के ही फाइनल कितना है, हाफ I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर, यही ना। तो डेल्टा के बराबर के ई माइनस के फाइनल करते हैं, क्योंकि लॉस पूछ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ई वाला मतलब इनिशियल वाला ज़्यादा होना चाहिए अगर लॉस है वाकई में। तो हाफ कॉमन ले लिया, चले हम I1 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस I1 प्लस I2 ओमेगा स्क्वायर करने, ठीक है। ओमेगा की वैल्यू अपने को पता ही है, तो ओमेगा की वैल्यू अगर हम यहाँ डाल दें तो क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर की जगह हम ओमेगा की वैल्यू डाल देते हैं, तो हो गया हमारा I1 ओमेगा 1 प्लस I2 ओमेगा 2 का स्क्वायर अपॉन I1 प्लस I2 का स्क्वायर, ये स्क्वायर से ये वाला टर्म कट गया, यानी कि अब मेरा क्या हो गया 1/2 I1 प्लस I2 बाहर हो गया, और अंदर में बच गया ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी कि I1 स्क्वायर, देखो जल्दी सॉल्व करने के लिए तो मैं सीधे इसको काट दूंगा I1 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाले को, लेकिन चलो सॉल्व करते हैं। I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर प्लस I1 I2 ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस फिर I2 I1 ओमेगा 2 स्क्वायर, कोई बात नहीं इसको रहने दो, प्लस इधर से देखा जाए तो माइनस I1 ओमेगा 1 स्क्वायर, I1 स्क्वायर ओमेगा 1 स्क्वायर माइनस I2 स्क्वायर ओमेगा 2 स्क्वायर और माइनस 2I1 I2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, ठीक है। वो सिंपल बन गया 2I1 प्लस I2, ठीक है। ये कटा इससे, ये कटा इससे, बच गया हमारा I1 I2 को बाहर ले लेते हैं, बचा क्या ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस ओमेगा 2 स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा 1 ओमेगा 2, यानी कि क्या हो गया ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा आंसर, बहुत सिंपल सवाल था, ठीक। और क्या, इसमें कुछ था ही नहीं, ठीक है, डन।